मैं खुद की बुराई ढूंढ रहा हूँ, मैं ना आपकी बुराई देख रहा हूँ ना उनकी बुराई देख रहा हूँ, क्योंकि स्वयं की बुराई देखूंगा तो मेरे को हनुमान जी रेवा सारा स्वयं देंगी, क्योंकि वो खुद कहते मेरे से स्वयं बदल स्वयं सुधर। आप जो सीरियल देख रहे हैं ना, जो मैं रात के 2 बजे बता दूंगा आपको सब में दुनिया में क्या होने वाला है, क्योंकि मैं आपसे छिपा नहीं रहा। मेरे एक चक्कर बचा जो, बाकी के सब जगह लिया हूं। तो जी एकांत में ही है जो विश्वामित्र ने बताया था ना, जो चरत भगवान राम को, वो चरत में जगा चुका हूं। मेरे को पहले से ही पता चल जाता है क्या होने वाला है, और कुछ बातें ऐसी हैं कि पर्दा डाल लेता हूँ, डाल देता हूँ आप पे ना मेरे पे, क्योंकि वो उल्लंघन ना हो, उजागर ना हो, उसका मर्यादा फैल ना हो। इस सारी चीजों को हनुमान जी की कृपा से, रेवा मैया की कृपा से, मेरे गुरु जी की कृपा से, और मैं सत्य बता रहा हूँ, इतने से साधु बनाऊं। कौन कह रहा हो कलयुग में भगवान नहीं मिलते? बहुत सरल है, लेकिन करन नहीं चाह रहा, पहुंच नहीं पा रहा। वो अंधा है, सामने है भगवान, दिख नहीं रहा। पहली बात तो मेरा आपसे एक है ना, जो मंदिर बन रहा है जी। अभी हनुमान जी विराजमान है, आपने वहां पैसा पेमेंट कर दिए, तो वो बोल रहा है, वो चल रहा है, केवल हमारी अभिलाषा है जी। और जो आत्मा जहाँ है, इस समय घृणा करूं, इससे भेद कपट करूं, भेदभाव करूं, और भगवान की जाकर घंटा हिलाऊं, उससे कुछ प्राप्त होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो मंदिर में ना जाए, खुद के मंदिर को झांके, खुद के मंदिर को बनाए, खुद के मंदिर को सुधारे, खुद के मंदिर को सिंगारे, और खुद के मंदिर को ईश्वर की चरणों में लगा दे, प्राप्त हो जाएगा। और इनसे दूर है तो चाहे वो जटा बढ़ा ले, चाहे दिन रात चूटर रगड़ ले, घंट मिलने वाला नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, डब्बा खाली दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं, उनसे सत्संग लिया करता हूं, और जो भी सत्संग रूपी अमृत वर्षा होती है दोस्तों, वो वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इस समय दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिला में आए हैं। यहाँ पे दोस्तों एक फक्कड़ बाबा, आप देख सकते हैं, इधर नर्मदा माता जा रही हैं, और इन्हीं नर्मदा माता के तट पर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा फक्कड़ बाबा, जिन्हें फक्कड़ बाबा के नाम से ही जानते हैं, यहाँ पे रह करके तपस्या करते हैं। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि महाराज जी नर्मदा माता को सिद्ध कर चुके हैं। रात को नर्मदा माता में धारा में एक पैर पे खड़ा होकर के साधना करते हैं। आज ऐसे दिव्य संत का हम लोग दर्शन करेंगे। आइए सतबीर जी, थोड़ा सा यहाँ देखिए, लिखा हुआ है, थोड़ा इसको देख लिया जाए। लखनदास फक्कड़ बाबा फट्टी वाले महाराज जी 4 बजे से 5 बजे तक ही बोलते हैं। पैर छूना सख्त मना है। दानदाताओं से निवेदन है कि गुप्त दान ही करें, वह दान पत्र में ही डालें, इधर उधर न रखें। यही चीज़ उधर भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम लोग चलेंगे महाराज जी के पास। यह देख सकते हैं, पहले यहाँ पर एक झोपड़ी हुआ करती थी महाराज जी की, अब वो नहीं है, बन गई है यहाँ पे कुटिया। और इस साइड में हमको लगता है कि हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। अभी महाराज जी से इस विषय पर भी पूछेंगे। और दोस्तों, यह जो देख रहे हैं, इसी में महाराज जी रहते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर, महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी के पास चलते हैं। प्रभु जी सादर प्रणाम। हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करें। प्रभु जी, ये आपके लिए है।
इनकी जरूरत नहीं, इनकी कोई जरूरत नहीं। ये गमछा है भगवान। इनकी कोई जरूरत नहीं, पक्कड़ लोगों को इनकी जरूरत नहीं है। ये तो जो पहनने वाला है जी उनकी जरूरत है। ठीक है भगवान। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं फक्कड़ बाबा के पावन चरणों में, और आज जैसा कि मैंने बताया कि एक बड़े ही दिव्य संत का दर्शन प्राप्त होने वाला है। इस जो हमारी संतों के दर्शन की यात्रा चल रही है पूरे भारत में घूम करके, एक से एक दिव्य संतों का दर्शन आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस कड़ी में आज हम लोग बहुत ही दिव्य संत का दर्शन कर रहे हैं। भगवान, जैसा कि हम तो पहले ही आपके पास बैठे हैं जी कुछ देर समय बीता है, आपका आशीर्वाद सानिध्य प्राप्त हुआ है। जी। आप माँ नर्मदा के पुत्र हैं, हाँ, उसी के पुत्र होंगे जब ही तो उसकी शरण में आएगा। और सही पूछा जाए तो सभी मैया के सभी पुत्र उसी हैं। के पुत्र हैं, जी सभी उसी के। जी अब जब सभी के उसी के पुत्र हैं जी तो मेरे पास वो कपट कहां से घुस गया? जी पहली बात तो जीव के अंदर, मनुष्य के अंदर ये कपट नहीं घुसना चाहिए। जी प्रभु। सब कोई अंदर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पक्षी हो, जो भी हो, उसके अंदर ईश्वर का वास है। यदि वो जीव ईश्वर को ध्यान दे रहा है तो उसकी भक्ति निष्फल है, उसको प्राप्त हो जाएगी। और यदि वो कपट कर रहा है, मैं ही कपट कर रहा हूं, तो मैं सत्य बोल रहा हूं मेरे बारे में, चाहे वो जटा बढ़ा ले, चाहे भभूति चढ़ा ले, चाहे दिन रात तपस्या कर ले, उसको वो प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त जब ही होगा जब सबके हृदय में बैठ के अपने ईश्वर से जुड़े और ईश्वर से प्रार्थना करे कि मैं सबका हूं और मैं कौन हूं। पहले तो अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं, जी क्यों आया हूं, आने का कारण क्या है। भाई संसार में तो सब जीव आता है, जी कोई लूट के भी खाता है, कोई कर्म करके भी खाता है, कोई तप करके भी खाता है, भूखा कोई नहीं सोता है, लेकिन उसका दंड हमको झई भोगने पड़ता है, नहीं प्राप्त होता उसका। क्यों? भगवान स्वयं कह रहे हैं हमारे बारे में और आपके संसार के बारे में कि जैसा जीव करेगा वैसे खुद ही भोगेगा। इसलिए जीव को ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए कि भोगने पर है, जी क्योंकि जो मनुष्य तन हर जीव को नहीं मिलता है। बड़े भागमान स्तन पावा हरि ग्रंथन गावा। जी भगवान ने भी मनुष्य की तुलना की है और भगवान भी एक दिन मनुष्य बन के वो आज हमको बता कर चले गए और बता रहे हैं आज भी कि जो जीव अगर मेरे पैरों पर चलेगा तो मैं प्राप्त होऊंगा। प्रभु। और साधु को 3 चीज से दूर रहना चाहिए। जी यदि वो साधु है तो कामना, लोभ और ईर्षा, जी ये 3 चीज उसके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज हैं कभी साधु नहीं बन पाएगा और उसका पतन हो जाएगा। और एक ना एक आपको संसार छोड़ना ही पड़ेगा। जी और संसार ऐसे साधु का, मैं मेरी नहीं बोल रहा कि मैं स्वयं साधु हूँ, क्योंकि साधु अब बना नहीं हूँ, बनना चाहता हूँ। अब मरते मरते बन जाऊँ तो हनुमान जी जाने और ना बने तो वो जाने। मैं मेरे गुरु की कृपा से मेरा कर्म कर रहा हूँ, प्राप्त होए नाम होए हनुमान जी जाने। सब उन्हीं के ऊपर समर्पित है। जो सब उसी को छोड़ चुका, मेरा कुछ नहीं है। जी ना मेरे शरीर है, ना मेरी जब वाणी है, ना मेरा जो तन है, सब वो जाने और बाजाने भगवती रेबा। जी मैं उनको समर्पण कर दिया, अर्पण हो गया। जी अब जैसे भी वो रखेगी वैसे मैं चलूंगा, वैसे ही रहूंगा, वैसे ही जीऊंगा। लेकिन मेरा सत्य और विश्वास और कर्म नहीं छोड़ूंगा, चाहे गर्दन कटा लूंगा। गर्दन तो कटा सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता। प्रभु जी, इस संसार में जो भी आया है,
हाँ, सब लोग खोज कर रहे हैं, खोज कोई कुछ कर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भगवान को खोज रहा है, देखिए, कोई हीरा खोज रहा है, खोज कोई रहा मोती है। खोज रहा है। हीरा खोज रहा है, हीरा तो आपको मिल जाएगा। प्रभु मैं अपना प्रश्न पूरा कर लूं। हाँ कोई भगवान को खोज रहा है, जी कोई कुछ खोज रहा है, कोई कुछ खोज रहा है, जी। लेकिन अपने आप को कोई नहीं खोज रहा है कि मैं कौन हूँ। वो कहाँ खोज पाएगा। और हम तो ये जानते हैं कि पहले अपने आप को अगर खोज ले तो सब मिल अरे जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको वो हीरा की जरूरत ही नहीं है ना। जी मान जाने की मतलब ढूंढने भी नहीं पड़ेगा, वो तो आपके पास दौड़ा चला आएगा। आपको वहां पानी पीने नहीं जाना नर्मदा जी में। जी अगर दम होगा तप होगा तो माई झई आएगी आपको पानी देने। वो होना चाहिए हमको कि जिसके हम भरोसे बैठे हैं, जिसका हमको विश्वास है, उसको बुलाया जाए ना। जी जब हम उसको बुला नहीं पा रहे तो फिर जीवन में आना बेकार है। बस वो पक्षी अच्छा है, जी हम सब पक्षी अच्छा बहुत जानता है, वो पंख उड़ा कर बैठ जाता है, पूरी गर्मी सर्दी झेलता है, लेकिन हम नहीं झेल पाते हैं। हम तनक सी विषयों में विचलित हो जाते हैं। क्यों? तो कारण है उस पर भरोसा नहीं है जिसने हमको भेजा है, और खुद पे नहीं है। जब खुद पे होगा तब वो सोना बनेगा, नहीं लोहा है नहीं मट्टी है। जी सब तो आप इसमें लिखा के आए हो। जी अगर आपने जहां माया खुदो ली, खुदो तो लोगे, खुद ही रही है, आपको ऊपर भी आ जाएगी, लेकिन भाग में नहीं है तो वो मट्टी बन जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं है। जी जी। तो ये भी गलत है। इसको पहचानो कि मेरे जो लिखा है आज नहीं तो कल बदलेगा। लेकिन महाराज जी इसको सब लोग पढ़ नहीं पाते। भाई क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? ये माया ऐसी चीज है महाराज, इसको पढ़ने वाला तो कोई आत्मज्ञानी होना चाहिए। तो उस पर आप चलोगे जब तो। जी जिस मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पे ही ले लो, मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां से जहां मत जाओ, जी उस पर भरोसा रखो। लेकिन कहाँ 2 मिनट के लिए रखोगे, जब कोई दच्छ पड़ेगी तो फिर चमेट जाओगे, जी जी। फिर उसको यही भूल होता जाओगे। है। जी यही होता है। फिर क्यों भूल गए? क्योंकि उसके थप्पड़ गल गई, इसलिए भूल गए। और वह थप्पड़ क्यों गली? हम गलती किए, जी गलती का तो दंड भोगना पड़ेगा। जी बस यही। इसलिए गलती करो ही मत कि हमारे थप्पड़ गले। मान लो नहीं, मैं शमशान घाट में बैठा हूँ, जी कितने चले गए, मेरा है सब आश्रम, जी मैं ही बला, मैं ही मेरी बता रहा हूँ। अब अजीब की तो मेरा तो मैं लग गई, उसको मैं लग गई। जी अब जिसको मैं लगी तो उसकी तो गर्दन कटेगी, बचाने वाला कोई संसार में नहीं है फिर। और जो ही मैं कह दूं कि जो तो सब गोविंद का है, उनके चरणों में मैं अर्पण हूं, तो उसमें मेरा कहाँ लग रहा है? वो तो उसी का है, आज भी उसी का, कल भी उसी का, परसों भी उसी का रहेगा। हम ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे, फिर हमारा कहां से आ गया? जब जो शरीर एक किराए का कमरा है, एक दिन इसको ही हमको खाली करना है, तो फिर इसको हम क्यों कह रहे कि जो शरीर मेरा है? अरे जो तो दिया दूसरे का है, कब खाली कर दे कोई भरोसा नहीं है इस पे। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करके अपना कर्म करते जाए, और गृहस्थी में रहे तो गृहस्थी में झेले, और महात्मा में रहे तो महात्माओं का कर्म करे। जले ना किसी के प्रति, नहीं ईश्वर को नहीं पा पाएगा। धन के पीछे ना भगे, कामनों के पीछे भगे ना भगे, ईश्वर के पीछे भगे। और ईश्वर ऐसा नहीं मिलेगा, पहले खुद को बदलना पड़ेगा। खुद के क्रोध को, क्रोध लोभ लालच निंदा चुगली, ये तो दुनिया भर के भरे हैं हमारे अंदर। जी तो पहले इनको तो मारे, पहले खुद तो निर्मल बने, तब तो ईश्वर को प्राप्त होगा। अब जो सब तो हमारे कचरे मरा भरा हूं, और मैं कह रहा हूं ईश्वर को पा लिया हूं, तो कहां से पा लिए? अब आप ही आकर मेरे को कह दो माता जी सिद्ध कर लिया, आप मेरे को बता दो, तो बता सकता हूं? नहीं प्रभु, अपना कोई सिद्धि बताएगा किसी से? नहीं, यदि मैं बता भी दूं तो वो आपको दर्शन नहीं देना, फिर तुम क्या कर लोगे? सही बात है। वो तो आप प्राप्त किए हैं, आप ही के लिए है। वो शोर करने से सबको थोड़ी वो चीज प्राप्त होगा। तो प्राप्त होगा, आप भी करिए। हाँ, खुद मेहनत करिए तो प्राप्त होगा। कई महाराज मेरे साधु जय महाराज जोड़ा, जी कोई चेला बन गया कि बाबा सिद्ध है, मेरे को कुछ प्राप्त हो जाएगा, मैं भाई दे दूंगा, मेरे पास जो सब कुछ मैं पूरा आज भी देने वाला हूं, लेकिन हमको कुछ करके बताओ।
कुछ दिखाओ। मैं ऐसा ही नहीं है, भाजी मूरा नहीं है तो मैं उठा के आपको फेंक दूं। प्रभु क्या जैसे सिद्धि मान लीजिए कोई प्राप्त हो जाए, हाँ तो क्या कोई चेला मिल जाए, हाँ। उस पे मान लीजिए आप खुश हो जाएं, हम हाँ। आप ही की बात करते हैं, हाँ मैं मान लीजिए आपका चेला हूँ हाँ और मैं आपको खुश कर लूँ, हाँ आप खुश हो करके आप चाहें कि मैं अपनी सिद्धि चेला के दे दूं, तो हाँ। क्या दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, जी लेकिन उस पर चलेगा जब, जी और नहीं वो उसके यहाँ नहीं रहेगी, वो उसको भी भिखारी बना देगी। जी क्योंकि जो गुरु होता है मुख्य हमारा, और जिसको बेटा मानता है कि जो मेरा पक्का बेटा है, जी उसका वो कान फूंक कर मंत्र देगा, जी केवल एक है कि ईश्वर को पकड़ लो, जी सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। जी अब जब हम ईश्वर को पकड़ ली तो सिद्धि तो प्राप्त होगी, आज नहीं तो कल। जी अब हम चाह रहे हैं कि आपको दे दें, जी तो आपको दे तो दिए, लेकिन आप उस चाह ही नहीं रहे, जी। तो बस सिद्धि देने से आपको प्राप्त थोड़ी जब तक होगा। वो संभाल नहीं पाएंगे तो फिर देने से क्या फायदा? भाई इससे महाराज बुकावत में कहिए, गीता में सिद्ध भी गिद्ध बन जाता है जी और गिद्ध भी बुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसको मद नहीं आने चाहिए। जैसे हीरा कीचड़ में पड़ा है, आपको पता है कि पड़ा है, वो तो कीचड़ में पड़ा है, हाँ। उसको कौन परखेगा? उसको वही परखेगा जो उसके लायक होगा, जी। सब नहीं परखेगा। प्रभु आप किस पंथ से हैं? मैं हाँ अखाड़े से, हाँ अखाड़े साधु से, हाँ अखाड़े की बोल रहे हाँ हैं। हाँ। मैं दिगंबर अखाड़े से हूँ, टाटम्बर दिगंबर मतलब नागा साधु में आते हैं? नांगा में भी हूँ जी और महात्यागी में भी हूँ। जी 2 अखाड़े हैं मेरे। जी पहले में रहो त्यागी, जी जो कि मात्र 2 अंगुल की लंगूटी हमारे गुरुजी ने दिए। जी अब जब गुरुजी चले गए तो हमरा नहीं बनाता पहचान पत्र, जी। और अब पहचान पत्र की जरूरत, हमारे जमाने में जरूरत नहीं हाँ थी, पहले नहीं थी, अब अब जरूरत है, सबको है। अब है। जी तो पहचान पत्र के मारे हम फिर जुड़े अखाड़े, निर्मोही अखाड़े से। जी हनुमानगढ़ी है जी अयोध्या में, अयोध्या में। वहाँ के बा अखाड़े से मैं फिर दूसरी में जुड़ा, जी 2 अखाड़े का साधु हूँ। गुरु मेरा एक है जी और अखाड़े हैं 2, जी इसलिए मेरे को नांगा में भी ले सकते हो, जी फक्कड़ में भी ले सकते हो, जी और मेरे को महात्यागी में भी ले सकते हो। जी मेरे 3 पंथ हैं और अखाड़ा एक है, जी क्योंकि वही अखाड़े से जी निर्मोही अखाड़ा बना है। पहले 4 अखाड़े थे, जी अब 9 अखाड़े हो गए, तो वो 3 अखाड़े को मैं क्यों मानूंगा? ये तो आप तपस्या करके आपने डंडा उठा के बना लिया अखाड़ा अपना, जी लेकिन कर्म नहीं किए आपने। और जा अखाड़े में जी तीनों में तपस्या है, कर्म है और साधु है, क्योंकि जी पुराने 4 अखाड़े पुराने, जहाँ जब वो भगवान उनका रूप धर के मौनी का भगे थे, जब जहाँ वो 4 बूंद गिरा वहीं ये होता है अनुष्ठान, जी और कहीं नहीं होगा। और कहीं जाकर तुम कुंभ भर लो तो मैं कैसा मान लूंगा कि वो कुंभ है? सही बात है। कुंभ तो वही है ना जहाँ 4 जगह हो रहा, और 4 ही हमारे अखाड़े हैं। अब तो अनेक अखाड़े बन गए, तो मैं कैसा मानूंगा? अब जहाँ के अखाड़े के साधु कहाँ के हैं? अग्नि अखाड़े के, मैं कैसे मान लूंगा मेरे अखाड़े से हो? जी मैं कैसे मान लूं अगर मेरे अखाड़े से हो तो चलो मेरी जगह पर, छोड़ो जो सब दंतपन, हाँ घुसो भक्ति में, जी घुसो तपस्या में। लेकिन घुसन नहीं चाह रहे, जल रहे हैं। दूसरा का अगर ऊपर कुछ करन चाह रहा है, विकास या जगत के लिए, जगत कल्याण के लिए, तप के लिए, उसको और पटक रहे हैं, उसको काट रहे हैं, ऊपर नहीं जान दे रहे, क्योंकि जो बढ़ जाएगा तो हमको नहीं प्राप्त होगा, और हमको कोई मतलब नहीं। तुम काल बढ़ जाओ। जही हमारे सामने एक साधु करे, पहले वो यादव रहा, जी फिर नाथ बन गया है, और वो हमको भी बुलाए भंडारण की, देखो भाई साधना बहुत बुरी, खराब, साधु बहुत बुरा होता है, साधु बनना हंसी खेल नहीं है, हैं, बहुत पापर बेचना पड़ते हैं, बहुत कठिन है प्रभु। हैं, हंसी खेल नहीं है। साधु तो हर कोई बन जाएगा, लेकिन उसको निभाना और साधना करना बहुत कठिन है महाराज। जी मैं बहुत समझाया, और 6 महीने बाद खुद ही खिसल गया। एक मिर्ची बाबा तुम्हारे यहाँ रहे, एक चक्कू बाबा, ये 3 प्रसिद्ध थे,
और तीनों मेरे सामने खिसल गए तो मैं कैसे मान लूं कि साधु है? मैं कैसे विश्वास कर लूं? क्योंकि ये 3-4 चीजें जीव को भटकाएंगी। एक तो कामना, दूसरा धन, दूसरा सिद्ध में होगा, मेरे पास सब कुछ है, मैं ऐसा कर लूंगा, वो कर दूंगा। गई उसकी गर्दन कट गई, कोई बचाने वाला नहीं। साधु के पास जो भी है वो भगवान जाने, भाई मेरे पास कुछ नहीं, फक्कड़ हूँ। प्रभु, यह जो बन रहा है, निर्माण हो रहा है, हाँ हनुमान जी का मंदिर बन रहा है जी। अच्छा, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, जी इसमें मेरा कोई भाग नहीं, मैं आपसे छिपाता नहीं। जी कौन बनवा रहा, कौन करा रहा, वो हनुमान जी जाने। जी आप बताइए, जो जीव जहां से हित नहीं रहा, यहाँ सब देख रहे हैं, 8-9 साल अखंड होगा, डिंडोरी नहीं देखा हूं। आप बताइए वो कहां से बनवाएगा, सही बात है। कहां से पैसा आएगा? हाँ, जब अपनी कुटिया छोड़ के कहीं जाते नहीं। भाई कोई तो 2-4 महीना के लिए महाराष्ट्र निकल जाएगा, वो गुजरात से कमा लाएगा। अब मैं यदि कहीं जाता हूं तो कहते कि हाँ बाबा जी कहीं गाय के लाया है कमा के, तो वो जाना। तो जो करा रही है कौन? वो। और दोनों मिलके, ये रेबा और हनुमान जी दोनों करा रहे हैं। प्रभु, आपका अगर आदेश हो तो हम भी कुछ सेवा करना चाहते हम तो चाहते हैं, हैं जी अगर आपकी इच्छा हो तो उसमें जुड़िए, जी और जो आपकी इच्छा हो वो कराइए जी। वो चेक ले आए हैं ना, दीजिए हमारा ये कहना है। तो उसमें आपका नाम भी रहेगा, जी। है ना, बस हो गया। नहीं, नाम की जरूरत नहीं हाँ। है महाराज जी। और देखिए ये विशाल हनुमान, आज तो जहां आप देख रहा ना, जी एक दिन इस स्थान को देखना। जी मेरा एक ही सपना है, मरने के पहले अगर अयोध्या ना बनाओ तो गुरु का लाल नहीं हो। जी। हाँ, महाराज जी, आपका अकाउंट है? पैसा कभी छूता नहीं है। हाँ। तो उसमें लिख लीजिए हर्षित नाम, हरकेश चौधरी समाज है। मेरे को बड़ा नहीं बनना चाह रहा हूं ना, मेरे को धन की जरूरत है, बस मेरे को जरूरत है आप लोगों को जैसे कि आपकी जिंदगी बन जाए, आपको कुछ प्राप्त हो जाए। हम तो फक्कड़ लोग हैं, आज जहां तो कल वहां। हमारा कोई साधु का कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं। ये तो बहुत कुछ मिल गया। नहीं भगवान, बस एक चींटी के समान सेवा क्योंकि है। बूंद बूंद से घड़ा भराता है, जी। बस इसकी भी हमको जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है। हाँ, आपको है तो आप उससे जुड़ गए, आप जाने वो जाने, जी। ये हमरा काम नहीं है। प्रभु जी, ऐसा बताया जाता है, ऐसा हमने सुना है कि, और आप भी बता रहे हैं हाँ। कि रात से ही शायद कब से आप नर्मदा माता में एक पैर पे खड़े होकर साधना करते हैं। कौन बताता है? अभी आपसे ही तो सुना। आप अपनी आंखों से देखिए, जी कोई के मैं ही कहूँ, जी। उसको मत मानना। महाराज जी, ये बड़ी कठिन साधना है। देखिए ठंडी, ये सब गर्मी, सब बरसात। कोई नहीं कर पाएगा। जी अगर सब कर लेगा जी तो सब पार नहीं होगा। जी वो उसी को क्षमता देगा जिसके अंदर उतनी क्षमता होगी, वो झेल पाएगा उसी को। अब जो खड़े से खड़ा है जी तो काय के सहारे खड़ा है, वो स्वयं थोड़ी खड़ा है। जी किसी को माध्यम तो होगा, जी किसी का विश्वास तो होगा, ईश्वर का कुछ अंदर शरीर में कुछ तो उसका विश्वास होगा, तब तो वो खड़ा है। जी तो विश्वास ही सबसे बड़ा भक्ति है, जी और वही तप है। जी जैसे हम नर्मदा जी में जा रहे हैं, जी एक पैर पर खड़े हैं, तो हम नहीं खड़े, जी। वो करे, वो खड़ा कर रही है, सही वो बात। करवा रही है सब वही कुछ। ताकत दे रही केवल हम एक माध्यम, है। जी हमको जहाँ वहां जाके मिलना है, करना है, जो हमको प्रेरणा देगी वो। अब जीव 2 बजे रात के सोएगा, जी वो उठ के 9 बजे धोएगा। भाई मैं लंगूटी 12 अब मेरे को 42 साल हो गए नर्मदा किनारे, अयोध्या के स्थान छोड़ा, जी अभी लंगूटी नहीं धोया। नाना तो अलग बात, आज तो जब सब व्यवस्था बन गई, जी जब कुछ नहीं था, जब बाल्टी से पानी लाके नहाना था। आज भी मैं किसी साधु की संगत नहीं करता कि तू डुबकी लगा रहा है तो मैं लगाऊं। बाहर ही पानी ले आके स्नान ध्यान करते हैं।
जहाँ नर्मदा जी में आज तक भले खड़ा हो जाऊं, जी कपड़ा कभी धुलेगा नहीं, भंडारे के बर्तन कभी मंजेगा नहीं। जी, बाहर ही मजे। गाड़ पर डंडा मारूंगा, जो करेगा मेरे सामने उठाकर भगा दूंगा, खुद मांजूंगा पानी लाके, क्योंकि जो मैंने उसने मेरे को ज्ञान दिए मान है, उसको नहीं छोड़ सकता। प्रभु जी और लास्ट मेरे यहाँ साधु नहीं टिकेगा। क्यों? ना मेरे पास नशा, ना गांजा है, ना बीड़ी है, ना तम्बाकू है, ना कुछ नहीं है। जी, कोई नशा, सब चीज सब परे हूँ। भभूति चढ़ा लिए, जय सिया राम, हनुमान जी जाने। इसलिए मेरे साधु टिकना मुश्किल है। ना मैं बिगाड़ूंगा, ना बिगड़न दूंगा। मेरे यहाँ रह, दोनों टाइम बना के खा, भजन कर। अगर पीते देख ली तो उठाऊंगा डंडा, तेरी बहुत चुरा, चल उठा, चल यहाँ से, तुरंत चालू। हाँ उठ जा जा। प्रभु जी लास्ट में एक चीज पूछना हाँ चाहूंगा, पूछिए। क्या इस युग में भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं? हाँ, कलयुग में जी सरल है, जी सरल। हमारे जमाने में, हमारे गुरु जी के जमाने में जी तप था, तब से प्राप्त होता था। जी लेकिन आज जो भगवान की भक्ति केवल, उसका मैं आपको बता ही देता, वो सबके पास नहीं होगा। जी एकांत में रहे और रात के 3 बज के या 2 बज के और 2 मिनट 5 मिनट के बीच में वो बैठे जी एकांत में, जी और अपनी एक इंद्री, एक आत्मा को, श्वास को जहाँ ले जा, जी ये मूंदा और इसको जहाँ ले जा, और ये शरीर को बिल्कुल एकदम ऐसा छोड़ दे कि मैं हूँ ही नहीं हूँ। और ओम ओम, उसकी श्वास से केवल ओम निकले। तो मैं सत्य बोल रहा हूँ भगवान, मेरे को तो इतने दिन तपस्या हो गया, उसको 3 दिन में हम भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, 3 दिन। लेकिन करे विश्वास, और यदि नहीं किए तो कुछ नहीं। कौन कह रहे हो कलयुग में भगवान नहीं मिलते? बहुत सरल है, लेकिन करन नहीं चाह रहा, पहुंच नहीं पा रहा। वो अंधा है, सामने है भगवान, दिख नहीं रहा। पहली बात तो मेरा आपसे ये कहना, जो मंदिर बन रहा है, जी अभी हनुमान जी विराजमान है, आपने वहां पैसा पेमेंट कर दिए, तो वो बोल रहा है, वो चल रहा है, केवल हमारी अभिलाषा है। जी और जो आत्मा जहाँ है, इस समय घृणा करूं, इससे भेद कपट करूं, भेदभाव करूं, और भगवान की जाकर घंटा हिलाऊं, उससे कुछ प्राप्त होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो मंदिर में ना जाए, खुद के मंदिर को झांके, खुद के मंदिर को बनाए, खुद के मंदिर को सुधारे, खुद के मंदिर को सिंगारे, और खुद के मंदिर को ईश्वर की चरणों में लगा दे, प्राप्त हो जाएगा। और इनसे दूर है तो चाहे वो जटा बढ़ा ले, चाहे दिन रात चूतर रगड़ ले, घंट मिलने वाला नहीं। कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, डब्बा खाली दिख रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। वो भगवान स्वयं कह रहे हैं, दिखता है, चमक रहा है। हमसे तो भगवान स्वयं खुद की तरह आत्मरेवा, जब हम खड़े होते हैं, चमक रहा है बेटा, चमक के पीछे मत भागना, क्योंकि वो दिख रहा है, लेकिन वो है नहीं है। कई बात हमको रेवा ये सपने वहां उजागर, कभी कभी तो सामने, कभी ऐसा रूप धरती है ना, और साधु होगा ना तो वहां मर जाएगा महाराज। मैया हाँ, आज भी सामने दिख जाती है। अरे जब हम कह रहे हमको दर्शन करके भी आज हमको यहाँ से सपने दिखाती कि हम तक विचलित होता हूँ। अब देख कि वहां पानी नहीं है, ऊपर से जब इतनी बड़ी मंगर बन कर गिरेगी तो बस साधु का क्या हाल होगा, और मनुष्य का क्या होगा वहां। सही बात है। और मैं ये बोलता हूं कि मेरे को मरना एक दिन है, या तो तेरे हाथों मरूंगा, नहीं वैसा मरूंगा, मौत तो आएगी, इसलिए तेरी गोद में मर जाऊं वो अच्छा। प्रभु जी, क्या कोई माँ अपने बेटे को मार सकती है तो अपने हाथों? बस ये विश्वास तो हो जब तो ये नहीं है ना तो कहां प्राप्त होगा। तब फिर आप क्यों कहते हैं कि मैया मैं तेरे हाथों मरूंगा? भाई मेरा ये कहना है, अगर दूसरा जीव बात जगह पे मैया आ जाए तो वो तो भागेगा, जी कहाँ खड़ा हो पाएगा। वो तो लगेगा कि ये तो इतना बड़ा आ रहा है, मेरे को ही खा जाएगी, वो भय भर आएगा। वो भय भर के भी मेरे को ये लगता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन हटूंगा नहीं। तो मैया डराती है कि इस बहाने परीक्षा लेती है कि देखें हटता है कि नहीं देखिए हटता है। कई बार परीक्षा ले ली, पर की साल नर्मदा जी चढ़ी जी विशाल, और मेरे को रात में सपना दिए
चल खड़ा हो जा। अरे मैंने किया इतने पानी में जी मैं ना जाऊंगा। जी। अब देखो मन में कपट आया। जी फिर बाद में सोचे किसी एक दिन तुम और रात में 2 बजे और मैया चढ़ी जी और घुस गया। जी। अब वहां तो बीच में पहुंच नहीं पाया। उसी बाढ़ के पानी में घुस गए। हाँ जी जब इतने पानी में पहुंचो तो अब के लिए अब जो मानने वाला नहीं है, अब तो इसको चढ़ गई। जी और जो इतने में डूबा तो मैया मेरे को नीचे से रेत में उठा- ढकना शुरू किया अच्छा और जहां तक ढक दी। जी। रेत में पूरी शरीर को ढक दिया। हाँ पूरा ढक दिए। जी अब इतना मुंह खुला है और मैया सिर पे से चल रही है। जी मेरे को कोई होश पता नहीं है। जी और जब वो उतरना शुरू हुआ वो तो वो रेत उतरना और मैं अब वो कपा पानी के मारे। जब वो उतरा तो कप गया। फिर आके चद्दर उड़ के कुटिया में बैठ गए। प्रभु जी, मेरे जीवन कल्याण के लिए क्या आदेश है आप? आपका एक ही आदेश है मेरा, जी यदि मेरी मानते हो तो जी सत्य और विश्वास जी 2 चीज पे चलिए। जी मेरा आशीर्वाद है, नर्मदा जी का आशीर्वाद, हनुमान जी का, सब कुछ पर। और ये छोड़ दोगे तो पा तो लोगे लेकिन सफल नहीं होगे। नहीं छूटेगा प्रभु, सत्य नहीं विश्वास ये बात कह रहा हूँ, हो सकता है। जी जब हम लोग ऐसे तपस्वी लोग भटक जाते हैं मोह माया में, तो तुम तो एक गृहस्थी हो, जी जंजाल में लपटे हो। हम तो जंजाल से मुक्त होकर भी कभी कभी यहाँ से जीव आता ना। अब जो ही तो आए हो, ये माया ही तो लपेट के लाई है मेरे को, जी। आपको। जी चाहे इतनी सी दिए हो, ये मोह ही तो है, माया ही तो है कि ये देंगे तो मेरा ये हो जाएगा, वो होना होगा तो वो कराएगा। ये मोह ही तो मेन मनुष्य का पतन करने वाला, नरक में ले जाने वाला और गर्दन कटाने वाला है। इसको ही तो जीतना है, साधु को और तुमको। जी और जिसने ये जीत लिए ना, उसको सोने का हीरा जेब में रखा है, वो कभी खाली नहीं होगा और ना कभी खुटेगी वो माया। जो ईश्वर की दी होगा ना, वह चाहे चोर आ जाए चाहे डाकू आ जाए, उसको कभी नहीं छीन पाएगा महाराज। जी प्रभु, एकदम सत्य है। और ये दुनिया की लूट लोगे ना, तो जो तुझे ना घुस गया हमारी घर में काट लेगा, बोरा में भर के बुआ देगा, सब ले जाएगा, क्योंकि ये दिखावा है। और जो मैन माया है भगवान की, वो कोई से नहीं छीन पाएगा। और एक ही है मेरा, बस 2 ही चीज मत छोड़ो, एक तो विश्वास, दूसरा सत्य। जी वो जीव की आज भी कलयुग में विजय है। वैभव भले बना लेगा लेकिन मरने के बाद उसका पतन जहां भी है और वहां भी है, उसका जीवन कल्याण में नहीं है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत भाई धन्यवाद कई आपका। देखो कई कबीरा लिख के चले गए, जी तो कोई नाम के लिए मरता है, जी कोई रोटी के लिए मरता है, कोई बड़प्पन के लिए मरता है। जी लेकिन वही का नाम आएगा जिसका उसके ऊपर बाका विश्वास हो। सबका थोड़ी है। बिल्कुल नहीं, सही बात है। भगवान, इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। और प्रभु आपसे प्रार्थना है कि मेरे साथ साथ जो भी दर्शक आपके भगत आपको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जी। सबके ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। मेरा आशीर्वाद एक ही है जी कि 2 चीजों पे पतन नहीं करोगे, जी और और मेरे जैसे साधु पे विश्वास नहीं करोगे। इस बात को गहराई से सोचना, विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि दिखता कुछ है और होता कुछ है। ध्यान देना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। जी जी एकदम सही है प्रभु, मैं समझ। मैं मेरे पैसे लिख के दे, मेरी बुराई ले रहा। अगर मैं दूसरे साधु की बोलूंगा तो क्या देखो बाबा जी सीरियल में दूसरे की बुराई कर रहा है, इसलिए मैं ही बुरा हूं, तो मैं दूसरे को बुरा क्यों बनाऊं। इसलिए सोच समझ के साधु से जुड़ना। जी प्रभु, एकदम सत्य है। हाँ, क्योंकि दिखता कुछ है और करता कुछ है और लेता कुछ है। जी प्रभु, सत्य है भगवान। ये मेरे ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, किसी साधु, क्योंकि मैं खुद की बुराई ढूंढ रहा हूं। मैं ना आपकी बुराई देख रहा हूं ना उनकी बुराई देख रहा हूं, क्योंकि स्वयं की बुराई देखूंगा तो मेरे को हनुमान जी देव सारा स्वयं देंगी। क्योंकि वो खुद कहते मेरे से, स्वयं बदल, स्वयं सुधर। आप जो सीरियल देख रहे हैं ना, जो मैं रात के 2 बजे बता दूंगा आपको सब में दुनिया में क्या होने वाला है, क्योंकि मैं आपसे छिपा नहीं रहा। मेरे एक चक्कर बचा जो, जी बाकी के सब जगह लिया। तो जी एकांत में ही है,
जो विश्वामित्र ने बताया था ना, जो चरत जी भगवान राम को, जी वो चरत में जगा चुका हूँ। मेरे को पहले से ही पता चल जाता है क्या होने वाला है। और कुछ बातें ऐसी हैं कि पर्दा डाल लेता हूँ, डाल देता हूँ आप पे, जान ना मेरे पे, जी जी क्योंकि वो उल्लंघन ना हो, उजागर ना हो, उसका मर्यादा फैलना हो। इस सारी चीजों को हनुमान जी की कृपा से, रेवा मैया की कृपा से, मेरे गुरु जी की कृपा से, और मैं सत्य बता रहा हूँ, इतने से साधु बना हूँ। 3 साल का था और किसी साधु की संगत नहीं की हूँ, केवल देखा हूँ कि जो साधु इतने पानी में खड़ा है, क्या कर रहा है, उसको प्रयास में भी किया। दूसरे दिन उसमें मैं भी घुसा हूँ, वहां से पाया हूँ। किसी साधु से भी नहीं मांगा कि तू मेरे को दे, और उसी से प्रार्थना की, प्रभु अगर आप लाख हूँ तो मेरे हृदय में आ जाइए, और नहीं हो तो पापी हो। जी जी बस मेरी उनसे एक ही प्रार्थना है कि आपको हनुमान जी, रेवा मैया और मेरी तप, मेरे गुरु जी आपको सतबुद्धि दा और धर्म के मार्ग पे चलाएं, और इसमें जुड़े रहो। ठीक है। हम ना ही नहीं करता हूँ। अगर हमारे लाख कोई सेवा है तो और बताओ। बस प्रभु, मैं धन्य हो गया। दोस्तों, प्रभु जी हमारे ऐसे दिव्य संत हैं जो बचपन से 3 साल की उम्र से संत बने हुए हैं, और इस स्थान पर 9 साल से रह करके तपस्या साधना कर रहे हैं। नर्मदा मैया को अपनी माँ समझते हैं और मैया अपना पुत्र समझते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे भगवान इस स्थान को छोड़ करके कहीं जाते भी नहीं हैं। इसी कुटिया में, इसी जगह पे रहते हैं। कभी भी कोई आता है तो भगवान यहीं पे मिलते हैं। देखिए, विडंबना ये है कि प्रभु को बगल में ही मार्केट है, बगल में ही चौराहा है, वहाँ पे बिजली है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे इस स्थान तक आज तक बिजली नहीं पहुँची है। और न तो भगवान के पास आज तक कोई परिचय पत्र है, न आधार कार्ड बना है, न कुछ भी बना है। प्रभु के पास आज तक कुछ भी नहीं है। ऐसे दिव्य संत, एक सिद्ध महात्मा आपके क्षेत्र में रहते हैं, नर्मदा माता के तट पर रहते हैं। यहाँ पे सांप, बिच्छू, सभी जीव ज़मीन पे सोते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं, सभी प्रकार के जीव आते हैं, खतरनाक जीव आते हैं। हालांकि ये तो अलग बात है कि प्रभु के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो सब उनके मित्र हैं, भगवान के स्वरूप हैं। लेकिन अगर कोई भगत आता है, हमारे जैसा आता है, या कोई आता है, तो उसके लिए समस्या है। तो लाइट की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। अगर कोई जिम्मेदार इस बात को सुनते हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भगवान के लिए यहाँ कम से कम बिजली की व्यवस्था तो कर दें।